के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम है, उसके ऊपर है और हम इसी पे ही चर्चा करेंगे आज और बाकी और कोई भी सवाल नहीं लेंगे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम, जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारे परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये कहा था या फिर उनका ये वक्तव्य था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, पर सिर्फ कांग्रेस ही इस मंथन को कर रही है। और इसको खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर बैचेस है जो हम वहाँ पे वितरण करेंगे, हमारे पैम्फलेट्स हैं जो हम वितरण करेंगे और इसके अलावा मैंने जो आपको बोला जो फेलिसिटेशन के लिए कॉल्स है, जिस परिवार के साथ हम रहेंगे सो उनके लिए फेलिसिटेशन के लिए झंडे हैं जो हर घर में लहराएंगे। इसके अलावा स्टिकर्स हैं, नोटबुक्स हैं, स्टिकर्स और स्टिकर्स झंडे और ये दिखा दीजिए मैम। बहुत बढ़िया। एक सेकंड ना। वो बोलते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है कि यू कैन बिल्ड ब्रिजेस, ठीक है ना, पर आपको पता नहीं चलता कि उस ब्रिज में कौन सी वो होती है। सो बेसिकली सबको होप्स है, उनको भी होप्स है, अपेक्षाएं हैं, तो उनको अपने जो होप्स है उस पर रहने दीजिए। हमें पता है कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं जो कांग्रेस पार्टी में हैं, वो हमारे साथ ही रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो स्थिरता दे सकती है और उत्तराखंड में बदलाव ला सकती है। लेकिन सबका जो बयान है ये सब उनके पर्सनल बयान है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे किसी के साथ बहस नहीं हो रही है। यहाँ पे एक आपको जैसे पता है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, हर एक पार्टी में मुटाव होता है और ऐसे नहीं कि हम ये सुलझा नहीं सकते, ये सुलझ जाएगा। पर अगर कोई कुछ बोलता है तो इसको ये उनका पर्सनल वक्तव्य है। एक सवाल है, 4 सालों में भी आई, लेकिन पिछले 4 सालों में कांग्रेस ने गांधी जयंती पे सिर्फ उनके चित्र पे माल्यार्पण करा और इतिश्री कर ली। इस बार ये भव्य कार्यक्रम शिवपाल जी, आप बोलना चाहते हैं इस पर? हो रहा है। ऐसा हर जगह होता है कि जो है वो उनके चित्र पर फूल अर्पित करे, गांधी जी के बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। अभी आपने कहा कि जो गांधी जी की जो विचारधारा है उसको सिर्फ कांग्रेस ही फॉलो कर सकती है और कांग्रेस ही जो है, आपका जो इसमें एक एजेंडा है वो ये है कि वर्तमान राजनीति में गांधी जी के विचारों का क्या महत्व रहेगा, इंपॉर्टेंस क्या रहेगा। तो ऐसे में जो है हम कैसे माने कि आपने तो जैसे कुंभ में 5 साल में एक बार आता है, वैसे ही गांधी जयंती भी आप 5 साल में एक बार मना रहे हैं चुनाव के टाइम पे, इससे पहले गांधी जी साइड में मनाया नहीं गया। हाँ। जैसे कि मैंने आप सबको लिस्ट दिया है, जैसे देवेंद्र यादव जी रहेंगे रानीखेत एरिया में, हमारे दीपिका जी रहेंगी हरिद्वार एरिया में और हरीश रावत जी रहेंगे, फिर राजेश धर्मानी जी रहेंगे और हमारे प्रीतम सिंह जी हमारे CLP लीडर और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ नेता 670 गाँव में न्याय पंचायतों में ये 2 दिन वो लोग प्रवास करेंगे और गांधी जी के जयंती के अवसर पर, जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम दिया है, वहीं पे रहेंगे, लोगों के साथ मिलजुलेंगे और वहाँ पर जैसे कि मैंने कहा है कि उस एरिया के जो समस्याएं हैं लोगों से जुड़ने का काम करेंगे और वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं और किस तरीके का करप्शंस जो है या फिर भ्रष्टाचार हो रही है और फिर किस तरीके से गवर्नमेंट ने लोगों को गुमराह कर रखा है इन एरियाज़ में, वो देखने की कोशिश करेंगे। पर हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हम किस तरीके से ग्रामीण स्तर पर लोगों के साथ मिल सके, उनसे मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सके और सबसे इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी का जो विचारधारा है वो हम ग्रामीण स्तर तक किस तरह ऐसा क्या है मैडम कि विधानसभा चुनाव से पहले आपको लगता होगा कि पिछले 4 सालों में ये कार्यक्रम नहीं हुआ है। हाँ, ये कार्यक्रम छोटे स्तर पे या फिर लोअर लेवल पे किया गया है, पर आप अगर देखो इस बार हाँ हम पूरे प्रदेश में इसको चुनाव को देख चुनाव ऐसे कोई बात नहीं है, बट हम चाह रहे कि इस बार हम कोशिश करें कि किस तरीके से हम ग्रामीण स्तर के लोगों के साथ। किट भी आपने लॉन्च किया है? किट भी, हाँ जी, किट भी लॉन्च किया है। किट में जैसे कि मैंने आपको फिर दिखाया, उसमें झंडे हैं, हर घर में झंडा लहराएगा, उसमें स्टिकर्स हैं, उसमें पैम्फलेट्स हैं, उसमें हैंडबिल्स हैं, उसमें नोटबुक्स हैं और जिस घर में हम प्रवास करेंगे
2 दिन उनकी अतिथि बन के रहेंगे, तो हमें लगता है उनको थोड़ा सा फेलिसिटेट करके भी आना चाहिए। तो उनके लिए 2 शॉल्स हैं ताकि वो हमें याद कुछ रखें। याद रखें। धन्यवाद।